Hello friends, welcome to my channel Study Science. Today we will study one of the most important topic of class 11 physics, that is dimension of physical quantity. First of all हम ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और लॉज ऑफ फिजिक्स के भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। There are many examples of physical quantities like dimension, like mass, length, time, current. उन सभी की अलग अलग डायमेंशन होती है। जैसे मास की डायमेंशन m होती है, लेंथ की डायमेंशन l होती है, टाइम की डायमेंशन t होती है, करंट की डायमेंशन a होती है और भी होती है, पर मेनली यही चारों यूज होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम किसी चीज़ की डायमेंशन लिखते हैं तो उन्हें हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है। हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम डेंसिटी लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मास को हम एम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बोल मास की डायमेंशन एम होती है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, कैपिटल एल। ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है तो उसकी एल, हाइट भी एक तरह की लेंथ है तो उसकी भी एल लिख सकते हैं। ये बन गया एम डायमेंशन ऑफ एम अपॉन में एल क्यूब। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एम एल की एल का इनवर्स -3 और इट कैन बी रिटन एज एन की पावर 1 एल की पावर -3 टी की पावर 0। आइए अब हम जानते हैं कि एरिया का डायमेंशन कैसे लिखते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की डायमेंशन होती है एल, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ होती है तो उसकी डायमेंशन भी एल हुई। तो इसकी डायमेंशन हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर और एरिया की डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं एन की पावर 0 एल की पावर 2 टी की पावर 0। आइए अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम की डायमेंशन कैसे लिखते हैं। वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की डायमेंशन ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ होती है तो उसकी डायमेंशन भी एल, हाइट भी एक तरह की लेंथ ही होती है तो उसकी डायमेंशन भी एल। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी? एल क्यूब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और हम ऐसे लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल की क्यूब टी की पावर 0। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक तरह का लेंथ होता है, टाइम और टाइम तो टी ही होता है तो इसका डायमेंशन क्या बना? एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -1। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एल की पावर 1 टी की पावर -1। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन होता है एम, वेलोसिटी का हमने ऊपर ही पढ़ा एल की पावर 1 टी की पावर -1। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन हुआ एम, एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -1। अब हम एक्सीलरेशन का डायमेंशन जानते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने ऊपर ही देखा, टाइम का डायमेंशन टी होता है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एल की पावर 1 टी की पावर -2। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -2। आइए अब हम जानते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एम एल टी की पावर -2। वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बना एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। पावर, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वो पढ़ा हमने एम एल टी की पावर -2 और एरिया का लास्ट सेक्शन में पढ़ा था क्या होता है? एल स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एम एल की पावर -1 टी की पावर 2। सेम डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस का भी होता है।
स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये बिल्कुल डायमेंशनल लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? हम लास्ट सेक्शन में देखा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है तो उसकी वैल्यू 1। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, एम एल टी की पावर -2 और लेंथ का डायमेंशन एल ही होता है। तो इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एम एल की पावर 0 टी की पावर -2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू अपॉन में एरिया इनटू वेलोसिटी। फोर्स का क्या होता है? अभी हम लास्ट सेक्शन में देखा क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था। तो इसका क्या हो गया? एम एल का स्क्वायर। और हम क्या लिख सकते हैं? एम एल की पावर 2 टी की पावर 0। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी की पावर -2 और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स का क्या बना? एम एल टी की पावर -1। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं क्या होती है? 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? टाइम का इनवर्स। और हम कह सकते हैं एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर -1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में मास इनटू मास, मास का स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम होता है और इसका भी एल होता है। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एम की पावर -1 एल की 3 टी की पावर -2। जैसे कि हमने अभी तक काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले सीख लिए हैं और भी काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके हम डायमेंशन फॉर्मूले सीख सकते हैं। ये भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके हम डायमेंशन फॉर्मूले सीख कर देखिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जैसा कि हमने अभी तक काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले को लिखा है। अगर हमसे कोई पूछे, हमें कोई डायमेंशन फॉर्मूला दे दे और पूछे कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी बता, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले से हम फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये कोई डायमेंशन फॉर्मूला है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2 डॉट एल को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमने लास्ट सेक्शन में ही पढ़ा। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का और डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है? लेंथ का। लेंथ और डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ होती है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल ही होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा ना? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क। तो हमें पता चला ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है? वर्क का। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये कोई डायमेंशन फॉर्मूला है। हमें इसकी फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -2 अपॉन में टी, एक टी को हम नीचे ले जाते हैं। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है? वर्क का। हमने ऊपर ही पढ़ा। और अपन बताए वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। तो हमें पता चला ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है? पावर। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एम की पावर 1 टी की पावर -2, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है? हमें नहीं पता, हम पता करते हैं।
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 अपन में l से l कट जाएगा और ये डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होता है। अपन में लेंथ, फोर्स अपन में लेंथ क्या होता है? सरफेस टेंशन। तो हमें पता चला कि डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन का हो सकता है होता है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले से फिजिकल क्वांटिटी कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। If you genuinely like my video, please like, share and subscribe my channel Study Science Thinking.